चलिएगा दोस्तों, तो अब अपन बात करेंगे अगले मुगल शासक के बारे में जिनका नाम क्या है, शाहजहां। क्लियर, ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुगल रूलर एंड इनके टाइम पीरियड को ही कहा जाता है मुगल पीरियड का या मीडिएवल पीरियड का गोल्डन एज। क्लियर, ध्यान रखिएगा, ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हिज रूल इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को ही। क्लियर, ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। हालांकि इनका रूलिंग पीरियड कब शुरू हुआ, तो एक जनरल थिंक ये होगी कि ये होगी कि इमीडिएट आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर ही बिकेम द नेक्स्ट रूलर, बट ऐसा नहीं है। क्लियर, क्योंकि आप लोगों को पता था दैट टाइम द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स वर अंडर कंट्रोल बाई a female and who's the female was नूरजहां, है ना, नूरजहां वाइफ ऑफ जहांगीर। तो नूरजहां के हाथ में नियंत्रण था, कंट्रोल था, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उन्हीं के हाथ में था। एंड बिकॉज ही डोंट हैव एनी सन, उनका कोई पुत्र नहीं था। क्लियर, किसका, नूरजहां का एंड जहांगीर का। सो क्या किया उन्होंने, उनकी जो डॉटर थी लाडली बेगम, बता चुका हूं कहानी पूरी, लाडली बेगम का विवाह किया गया था किसके साथ, शहरयार के साथ। शहरयार वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ जहांगीर। तो शहरयार नाम से एक जहांगीर का ही एक पुत्र था जो सबसे छोटा पुत्र था। क्लियर, 5 उनके पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र कौन था, शहरयार। देन क्या हुआ कि इन्होंने विवाह किया अपनी पुत्री का, लाडली बेगम भी नाम था उनका विवाह किया शहरयार के साथ। और वो ये चाहती थी कि आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर शहरयार बिकेम द नेक्स्ट रूलर। क्लियर, और एज इट इज उन्होंने करने की कोशिश भी की। तो यहां पे क्या हुआ कि आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर ऑन 28 ऑफ अक्टूबर 1627 शहरयार एस नूरजहां डिजायर्ड एस्केंडेड टू मुगल थ्रोन। क्लियर, तो दोनों की इच्छा थी, या खासतौर से हम बात करें यहाँ पे इच्छा किसकी रही है सबसे ज्यादा, नूरजहां की। क्लियर, तो यहाँ पे इन दोनों ने कोशिश की और ये फाइनली जो है मुगल रूलर बन गए। कौन मुगल रूलर बन गए, शहरयार। यहाँ पे लिख देता हूं नाम, शहरयार। किसके सपोर्ट से शहरयार मुगल शासक बने हैं, तो ध्यान रखिएगा। Shahryar made an attempt to become imperial and was successful with the help of his powerful stepmother Noorjahan, है ना, who was also his mother-in-law। तो स्टेप मदर होने यानी सौतेली माँ होने के साथ साथ ये उनकी सास भी थी, शहरयार की सास भी थी। कौन, नूरजहां। तो उन्हीं की हेल्प से इन्होंने कोशिश की एंड फाइनली ही बिकेम द रूलर। और कितने समय तक रूल कर पाए हैं, ओनली 3 मंथ ही इनका क्या रहा है, शासन चल पाया है। और 3 मंथ कब से कब तक का, तो 1627 अक्टूबर में डेथ हुई थी और 23 ऑफ जनवरी तक ही इन्होंने रूल कर पाए हैं, 1628। क्लियर, और उसके बाद क्या हुआ, कहानी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ही वॉज किल्ड बाई आसफ खान, इनकी हत्या कर दी आसफ खान ने ऑन द ऑर्डर ऑफ शाहजहां। तो शाहजहां के ऑर्डर पर ही वॉज किल्ड बाई आसफ खान। किसने हत्या कर दी थी, आसफ खान ने। Asaf Khan wants to ascend the throne to his daughter, to his son-in-law। एक्चुअल में क्या था कि आसफ खान wants, ये चाहते थे कि इनके जो दामाद हैं, his son-in-law, कौन, शाहजहां was his son-in-law। क्लियर, तो शाहजहां ही अगला रूलर बने, अगला बादशाह बने, ऐसा कौन चाहता था, ऐसा चाहता था आसफ खान। एंड शाहजहां भी यही चाहते थे ये कि ऑब्वियसली मैं ही बनूं अगला रूलर। शाहजहां की तो ज्यादा इच्छा रही होगी, है ना, एज इट इज आसफ खान की भी इच्छा थी कि मेरा दामाद बनना चाहिए। हालांकि आप लोग जानते हैं कि आसफ खान जो थे, ही वॉज अ ब्रदर ऑफ नूरजहां। ये नूरजहां के ही तो क्या थे, ब्रदर थे, है ना। और नूरजहां के ब्रदर थे और नूरजहां की लड़की
यानी कि लाडली बेगम का विवाह किसके साथ हुआ था? शहरयार के साथ। इट मीन्स कि इनके बीच में भी अच्छी खासी पारिवारिक रिलेशनशिप थी। बट ऑब्वियस हिज डॉटर्स हस्बैंड इज शाहजहां, इसलिए इनका जो सपोर्ट रहा ज्यादा वो किसके साथ रहा? शाहजहां के साथ। क्लियर? अब देखिए शहरयार रूलर बन गए 1627 जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर जहांगीर, एंड देन 3 मंथ तक रूल कर पाए हैं। किस तरह से? किसकी हेल्प से? ये सिर्फ नाम मात्र के, टिट्यूलर यानी कि नाम मात्र के ओनली रूलर थे। और जैसे ही रूलर बने इनके हाथ में खजाना आया, है ना, जो इंपीरियल ट्रेजरी थी वो इनके हाथ में लगी, एंड लगभग 70 लाख 70 लाख रुपए 70 लाख के लगभग की संपत्ति लेकर, धन संपत्ति लेकर कहां पहुंच गए? लाहौर पहुंच गए। लाहौर गए अपनी सेना के साथ, और वहां पर जो अपने पुराने ओल्ड सर्वेंट्स थे, पुराने ओल्ड नोबल्स थे, अधिकारी थे, उन्हें अपनी ओर करने के लिए, अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए इन्होंने उनके बीच में पैसे बांटना स्टार्ट की। क्लियर? कोई इशू ही नहीं था। अधिकारियों को अपने बस में करना पड़ेगा ना, अदरवाइज अपनी सीट को कैसे सिक्योर रख पाएंगे? ऑब्वियसली किसके गाइडेंस में किया गया होगा ये काम? ऑब्वियसली नूरजहां की। तो ये वहां पर थे, अपना काम कर रहे थे। दैट टाइम और भी कई लोग इनके साथ में आए, जैसे दानियाल नाम से एक रूलर हुआ करता था दक्कन वाले रीजन का, उसकी डेथ हो गई थी, और ये लोग अपोजिट थे शाहजहां के। तो और भी कई जो अपोजिशन में थे शाहजहां के, वो सब किसके साथ हो लिए? शहरयार के साथ हो लिए। कहां पर? लाहौर में। बट दैट टाइम नियर लाहौर, लाहौर के निकट क्या हुआ? शहरयार्स फोर्स मेट ऑफ आसफ खान फोर्स, इन दोनों की सेनाएं आपस में टकरा गई। क्लियर? किन दोनों की सेनाएं टकरा गई? शहरयार और आसफ खान की सेनाएं आपस में मिल गई। क्लियर? और टाइम रहा है लगभग जनवरी 1628 का ही, तो लगभग 20 ऑफ जनवरी के अप्रोक्स ये दोनों की सेनाओं का आपस में वहां पर एक भीषण युद्ध हुआ। क्लियर? अ बैटल वाज फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ आसफ खान एंड द फोर्सेस ऑफ शहरयार। इन दैट बैटल आसफ खान डिफीटेड शहरयार, आसफ खान को पराजित कर दिया। आसफ खान फ्लेड एंड फ्लेड इनटू द फोर्ट, तो वो एक फोर्ट में, लाहौर के किले में जाकर क्या हुआ? छिप गया, या वहां पर जाकर वो बैठ गया। कौन? शहरयार। और उसके जितने सपोर्टर्स थे, उसके जो भाई बंधु थे, जो लोग थे, वो सब वहां पर थे। देन शाहजहां प्रोक्लेम्ड हिम एज द रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, और उसी के बाद शाहजहां ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, प्रोक्लेम कर दिया एज अ रूलर ऑफ, एज अ इंपीरियर ऑफ मुगल एम्पायर। एंड देन ही ऑर्डर्ड आसफ खान टू किल्ड हिज ब्रदर एंड अदर रिवेलियंस एंड अदर, जो भी उनके एनिमीज है उन सबको मार दो। ये ऑर्डर दे दिया किसने? शाहजहां ने। किसे? आसफ खान को। क्लियर? एंड आफ्टर 2 और 3 डेज, लगभग 2 और 3 दिन बाद ही जो किले में थे वो उन्हें लाया गया। एंड देन आसफ खान फर्स्ट ब्लाइंडेड ऑल ऑफ देम एंड देन किल्ड। तो कुछ दिनों के पहले तो उन लोगों को ब्लाइंड कर दिया, उन्हें अंधा कर दिया, एंड देन आफ्टर सम टाइम उन सभी लोगों की हत्या कर दी, जो सभी लोग अपोजिट थे किसके? शाहजहां के। क्लियर? यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई होगी कि फाइनली शाहजहां ने क्या किया? शहरयार की हत्या करवा दी। सिंपल एक लाइन में ऐसे भी बोल सकते थे पूरी कहानी बताने की जगह, पर मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई कि क्या करा इन लोगों ने 3 महीने तक। देन अब एक और नाम जो आप लोगों को जानना काफी महत्वपूर्ण होगा, वो होगा क्या? वो होगा नूरजहां का क्या हुआ आखिर। इनकी क्या है? सिस्टर है। क्या है? इनकी सिस्टर है। आसफ खान की बहनी तो हुई नूरजहां। नूरजहां के साथ क्या होगा बताइए। क्लियर? और ये तो दुश्मनी थी नूरजहां और शाहजहां में, तो काफी पक्की दुश्मनी थी। शाहजहां के साथ काफी भेदभाव किया था नूरजहां ने जब वो पावर में थी, और अपने सन इन लॉ को अपने दामाद को काफी सपोर्ट किया और इनके साथ भेदभाव किया। क्लियर? डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था और शाहजहां के साथ। नाउ अब पावर में कौन आ गया? शाहजहां। तो अब इन्होंने क्या किया? अब देखिए इन्होंने क्या किया। नूरजहां को एक एनुअल पेंशन दी गई 2 लाख रुपए की, कि अब हम आपको हर साल कितने रुपए दे देंगे? 2 लाख रुपीस। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया? अच्छा, इन दोनों के नाम है ना, अपन ले लें नूरजहां और आसफ खान। आसफ खान मेड
वजीर, आसफ खान को बना दिया। आसफ खान वॉज मेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्पायर, इन्हें बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्पायर। एज इट इज जैसा हुआ था, इतिहास दोहराया जा रहा है, एज इट इज हुआ था ना। नूरजहां ने क्या किया था, अपने पिता को पीएम बनवाया था, वजीर बनवाया था। इट मींस एतमाउद्दौला या मिर्जा गियास बेग, किसके जरिए, जहांगीर के जरिए। एज इट इज अब आसफ खान वजीर बन चुके हैं मुगल एम्पायर के, और ये बना दिया उन्हें शाहजहां ने, और ये आखिर उन्हीं के सन इन लॉ, उन्हीं के फादर इन लॉ तो हैं, शाहजहां के फादर इन लॉ ही तो हुए आसफ खान, और आसफ खान को बना दिया गया वजीर। एज इट इज पूरा का पूरा सेम टू सेम चल रहा है। पहले इन्हीं के पिता थे यानी एतमाउद्दौला, और अब ये खुद बन चुके हैं, क्योंकि इन्हीं की पुत्री का विवाह किसके साथ हो गया, शाहजहां। इनकी पुत्री का नाम क्या है, इनकी पुत्री का नाम है मुमताज महल, एक्चुअल में जो नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। नाउ नूरजहां का क्या हुआ, क्वेश्चन ये है सभी के माइंड में आ रहा है। नूरजहां को दे दी गई 2 लाख रुपए की एनुअल पेंशन, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, नूरजहां विथ एन एनुअल पेंशन ऑफ 2 लाख एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर डेज कन्फाइंड इन हर पैलेस इन लाहौर। और अब आपको 2 लाख रुपए हम दे रहे हैं, अब आपको अपने जीवन का जितना भी टाइम बचा हुआ है वो स्पेंड करना है, कहां पर, इन द पैलेस ऑफ लाहौर। लाहौर के किले में जाइए, शानो शौकत के साथ रहिए, बस वहीं रहना और दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। ये ऑर्डर दे दिया गया नूरजहां को और इन्हें पहुंचा दिया गया लाहौर के महल में। एंड ऑल्सो विथ हिज डॉटर, इनकी जो डॉटर थी जिसका नाम लाडली बेगम आता है इतिहास में, है ना, उन्हें भी इन्हीं के साथ रहने का कहा गया। तो वो अपनी डॉटर के साथ ये दोनों लोग चले गए लाहौर। लाहौर में ही इन्होंने अपना जीवन का अंतिम जो पूरा टाइम था वो लाहौर में ही बिताया। एंड फाइनली इनकी जो डेथ है वो हो गई 1645 में, 1645 में इनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 68 ईयर, एट द एज ऑफ 68 ईयर, 68 साल की एज में, क्लियर। तो यहाँ पे अपने दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया किसने, शाहजहां ने। ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने अपने सभी भाइयों को हत्या कर दी थी। जैसे खुसरो है, खुसरो पहले ही पढ़ चुके थे अपन, है ना, खुसरो की हत्या करवा दी थी पहले ही, 1622 में ही मार दिया था खुसरो को। और दूसरा नाम यहाँ पे आ गया शहरयार, शहरयार सबसे छोटा भाई था, उसकी भी इन्होंने हत्या करवा दी, है ना। और ऐसा कहा जाता है और भी कुछ ऐसे भाई थे जो जिन्होंने इनके खिलाफ जो है रिवोल्ट किया था, उन सभी को मरवा दिया था किसने, शाहजहां ने, क्लियर। अब जैसा इन्होंने किया है, अब 30 ईयर तक रूल करेंगे ये, समझ गए ना। आफ्टर द किलिंग ऑफ शहरयार he became the ruler and after that he ruled approximately 30 year। तो अब ये 30 सालों तक शासन करेंगे until imprisoned by औरंगजेब, जब तक औरंगजेब इन्हें कहां नहीं डाल दे, जेल में नहीं डाल दे, समझ गए। अब जैसा इन्होंने किया है वैसा ही इनके साथ करेगा कौन, औरंगजेब। तो औरंगजेब इन्हें जेल में डाल देता है 1658 में, 1658 में, क्लियर। 1658 में इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा एंड उसी में जेल में रहते हुए ही लगभग 6 ईयर तक जेल में रहने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। 8 ईयर तक, है ना, 1666 में इनकी डेथ हो जाती है, क्लियर। आगरा के किले में इन्हें जेल में रखा जाता है और फिर इनकी जो समाधि है वो वहीं ताजमहल में ही है, ताजमहल में ही इनको दफनाया जाता है, क्लियर। अभी पढ़ा नहीं है पूरा, अभी ओवरऑल मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। अब हम स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक, शाहजहां, द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर। और इनके टाइम की जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं सीक्वेंस में, जैसे अभी जहांगीर को पढ़ा था एज इट इज, इन्हें भी कंप्लीट करते हैं। चलिएगा। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या मैंने बताया आप लोगों को कि जिस तरह शहरयार जो शाहजहां का ही क्या था, एक भाई था और सबसे छोटा भाई था शहरयार, क्लियर। इसी तरह एक और व्यक्ति भी था, क्लियर, एक और पर्सन था जिसे बली का बकरा कहा जाता है, क्लियर। शाहजहां के टाइम पर आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, तो एक और व्यक्ति था जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं, बली का बकरा, जिसे कुछ समय के लिए एज अ रूलर के रूप में जिसका नाम बताया गया था, जिसका नाम जो है इनिशिएट किया गया था, क्लियर। तो एक नाम और ध्यान रखना, जैसे शहरयार वाली स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई है। शहरयार कौन था, तो वो सबसे छोटा पुत्र था जहांगीर का, और वो किसकी हेल्प से बन गया था रूलर, 3 महीने तक उसने रूल भी कर पाया, तो उसे हेल्प की थी नूरजहां ने, क्लियर। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए, दैट टाइम जब जहांगीर की डेथ हुई उस समय पर एक्चुअल में शाहजहां अगर वहां होता तो तुरंत ही वो अगला शासक बन जाता, शहंशाह बन जाता। बट क्या था
कि शाहजहां वहां नहीं था। शाहजहां कहाँ था? साउथ इंडिया में था। शाहजहां साउथ इंडिया में गवर्नर था, तो वो दक्षिण भारत में था। तो प्रॉब्लम ये थी, क्लियर। जब तक उसे खबर मिली तब तक वो वहां तक पहुंचा, तब तक कुछ चीजें चेंज हो चुकी थी, क्लियर। आगरा पहुंचा तब तक तो वो साउथ में था एक्चुअल में। अभी क्या हुआ, उसका सबसे बड़ा हेल्पर दिल्ली में था, लेकिन है ना, दिल्ली में उसका एक सबसे बड़ा सहयोगी कौन था? आसफ खान। अब आसफ खान को सभी जानते हैं, आसफ खान बाद में जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब शाहजहां आसफ खान को अपना वजीर बना लेंगे। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्लियर। तो देखिए आसफ खान ने क्या किया कि जब तक शाहजहां नहीं आ जाते हैं तब तक नेक्स्ट जो इंपीरियर है वो डिक्लेयर कर दिया था। आसफ खान ने ही डिक्लेयर कर दिया था। किसे डिक्लेयर कर दिया था? आसफ खान ने डिक्लेयर कर दिया था किसे? दावर बख्श को, क्लियर। दावर बख्श नाम लिख देता हूं। दावर बख्श। तो ये थोड़ी सी स्टोरी और ध्यान में रखना है, हल्का सा पॉइंट और ये याद रखना है, दावर बख्श वाला काम। दावर बख्श को डिक्लेयर कर दिया था एज अ इंपीरियर बाई आसफ खान। आसफ खान डिक्लेयरिंग हिम एज अ इंपीरियर ऑफ मुगल पीरियड, मुगल एम्पायर। नाउ दावर बख्श की अगर बात की जाए तो ही वॉज द सन ऑफ किसका पुत्र था? ये पुत्र था खुसरो का। किसका पुत्र था? खुसरो। खुसरो पता है ना? खुसरो वॉज द सन ऑफ जहांगीर। ही वॉज ऑल्सो अ सन ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर का ही पुत्र था खुसरो, जिसकी हत्या करवा दी थी 1622 में, 1622 में किसने? शाहजहां ने, क्लियर। और 1606 में उसे ब्लाइंड कर दिया गया था और फिर इंप्रेशन में ही था, वो कैद में ही था और 22 में डेथ हो गई। और उसी का पुत्र था दावर बख्श। दावर बख्श को डिक्लेयर कर दिया था इन्होंने एज अ इंपीरियर इन द एब्सेंस ऑफ शाहजहां। शाहजहां के एब्सेंस में इन्हें डिक्लेयर कर दिया, चलो थोड़े दिन के लिए तुम बन जाओ। अब ये कहलाता है बलि का बकरा। इसे क्या कहते हैं? बलि का बकरा। अब इसे समझ में नहीं आया कि क्यों इसे शासक बनाया जा रहा है, क्लियर। तो शुरू में तो इसे बना दिया बलि के बकरे के रूप में रूलर। देन क्या हुआ, जब शाहजहां वापस आया और लगभग 4 या 5 फरवरी 4th ऑफ जनवरी और जो टाइम था वो था 1628 है ना, जनवरी में। क्योंकि अक्टूबर में रूलर बना था कौन? अक्टूबर में रूलर बने थे आपके शहरयार, और 3 महीनों तक ही वो रूल कर पाए थे। फिर वो लाहौर गए थे, अपने कुछ ओल्ड नॉवेल्स और जो नए ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं उन्हें कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने, कुछ उन्हें ब्राइब देने के लिए, ताकि उनकी जो पोस्ट है वो बनी रहे, सीट बनी रहे। तो लाहौर में ही एक युद्ध हो गया था आसफ खान की फोर्स और शहरयार की फोर्स के बीच में, जिसमें शहरयार की हार हो गई। शहरयार भाग के किले में चले गए एंड देन उन्हें कैप्चर कर लिया गया। अच्छा, वहीं पर साथ में कौन था उनके साथ में दावर बख्श भी वहीं मौजूद थे, क्लियर। अब फाइनली दावर बख्श, साथ ही कौन? शहरयार और बाकी के जो भी उनके भाई बंधु थे शाहजहां के, उन सभी को मारने का ऑर्डर दे दिया, उन सभी की हत्या करने का ऑर्डर दे दिया शाहजहां ने, जब वो दिल्ली आगरा में अपने आप को डिक्लेयर कर चुके थे एज अ मुगल इंपीरियर। देन ही ऑर्डर्ड टू आसफ खान दैट किल all the successors of जहांगीर, उन सबकी हत्या कर दो, ये ऑर्डर दे दिया था। एंड देन इनकी भी हत्या कर दी गई और शहरयार की भी हत्या कर दी गई, क्लियर। तो ये एक और कंसेप्ट था जो ध्यान में रखना था, जो हमने अभी तक बताया नहीं था। तो दावर बख्श वाला कंसेप्ट भी ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ऊपर। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं शाहजहां का, जो टाइम पीरियड ही स्टार्ट हो गया है
और शाहजहां ने शासन ही शुरू कर दिया है। हम शाहजहां की बात कर लेते हैं। देखिए ओरिजिनल नाम क्या था तो बता चुका हूँ, ओरिजिनल नाम सभी को पता होगा, शहजादा खुर्रम। क्लियर, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। एक्चुअल में पूरा नाम क्या है, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, ये ओरिजिनल नाम था। टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को बता चुका हूँ, रूलिंग पीरियड बता चुका हूँ 1628 एक्चुअल पीरियड है ना, 27 नहीं है। जनवरी 28 से लेकर रूल किया इन्होंने 1658 तक। देन फिर उनकी बीमार रहने के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई और बेड रेस्ट पे वो चले गए। एंड देन फिर उन्हें कैप्चर कर लिया गया, इम्प्रेशन कर लिया गया औरंगजेब के द्वारा, और फिर लगभग 8 ईयर तक इम्प्रेशन में रहे, कैद में रहे, और फिर उनकी डेथ हो गई थी। क्लियर, चलिए तो हम इनके टाइम को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट आपसे पूछा जाएगा जन्म। क्लियर, बॉर्न, क्योंकि मुगल बादशाह जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके आपको बर्थ ईयर भी ध्यान में रखना है, कम से कम औरंगजेब तक तो करना ही है। क्लियर, तो सभी के बताए हैं मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से ही। अगर हम बात करें बाबर से ही मैंने आप लोगों को बताना स्टार्ट किया है कि बर्थ कब हुआ था, फिर डेथ कब हुई थी, और बर्थ प्लेस क्या था, है ना, एज इट इज सारी चीजें। बाबर की बात करें तो 14 फेब को जन्म हुआ था उनका, समझ गए ना, 14 फेब को 1486 1486 में। क्लियर, ध्यान रखिएगा। और फिर हुमायूं की बात की जाए तो हुमायूं भी हमने डिस्कस किया था। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था, काबुल में हुआ था, लगभग 1502 या 1504 में, है ना, 1504 के अप्रोक्स। और फिर अगर हम अकबर की बात करें तो वो तो सभी को पता होगा, अकबर का जो जन्म हुआ 15 अक्टूबर, है ना, 15 अक्टूबर को। एग्जैक्ट डेट आपको पूछी जाएगी कहां पर, 15 अक्टूबर को 1542 1542 में, कहां पर, अमरकोट के राजा राणा बीरसाल भी लिखा आता है और राणा प्रसाद भी लिखा आता है। क्लियर, तो अमरकोट में हुआ था उनका जन्म। और फिर आती है बात जहांगीर की, तो जहांगीर का जो जन्म था वो हुआ था, जहांगीर का जो जन्म था वो हुआ था 1569 1569 में, है ना, 1569 में जन्म हुआ था। अभी डेट मैं आपको क्लियर करा दूंगा, हालांकि मैं लिखा चुका हूं, अभी मुझे डेट क्लियर नहीं हो रही है, बट 1569 में हुआ था, ये बात तय हो गई। कहां हुआ था जहांगीर का जन्म, कहां हुआ था, तो जहांगीर का जन्म आप लोग पता है शेख सलीम चिश्ती की कॉटेज में हुआ था। और शेख सलीम चिश्ती कहां रहा करते थे, तो उनके रहने का स्थान था सीकरी, जो बाद में बन गया फतेहपुर सीकरी। ये फतेह नाम कब दे दिया गया था, तो फतेह नाम या फतेहपुर सीकरी सिटी ही स्टेब्लिश कर दी थी 1569 में ही कर दी थी बाई अकबर, व्हेन ही गेट कंट्रोल ओवर राजपूताना, क्योंकि उसने जीत लिया था एक तो चित्तौड़ को भी, और दूसरा उसकी जो विजय हो गई थी वो हो गई थी किस पर, दूसरी जो विजय हो गई थी वो हो गई थी किस पर, रणथंबोर और चित्तौड़, ये 2 जगह जीतने के बाद उसने फतेहपुर सीकरी यानी सिटी ऑफ विक्ट्री स्टैब्लिश की थी। चलिए, तो बॉर्न वाला कंसेप्ट ध्यान रखना। भी अकबर के बाद फिर कौन आते हैं, जहांगीर बताया 1569, एंड देन फिर आ जाते हैं शाहजहां। शाहजहां का जो जन्म हुआ वो हुआ 5th ऑफ फेब को 1592 में। सॉरी 5th ऑफ फेब नहीं होगा ना, यहाँ पे ये 4 जनवरी को अगर ये राजा बने तो बस एक दिन बाद ही इनका जन्म हुआ था, और मंथ भी सेम ही है 1592 1592 को इनका जन्म हुआ। प्लेस जो था वो था लाहौर। कहां जन्म हुआ है, लाहौर में। लाहौर सभी को पता है, लाहौर इज द कैपिटल ऑफ, सॉरी लाहौर, हाँ लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, पंजाब की ही राजधानी थी लाहौर। ठीक है, नेक्स्ट। और अगर देखा जाए तो 1592 का दौर चल रहा है, इस दौर में तो मुगलों की राजधानी भी क्या थी, पंजाब ही थी। इस दौर में मुगलों की राजधानी भी क्या थी, मुगलों की राजधानी क्या थी, लाहौर ही थी। क्योंकि आप लोग पता है कैपिटल कब से कब तक कहां कहां पे रही है, तो हमने पढ़ा 1573 से लगभग 85 तक कैपिटल क्या रही, फतेहपुर सीकरी। इसके पहले कैपिटल सभी को पता है आगरा थी ना, कोई कंसेप्ट ही नहीं, शुरू से आगरा थी। 1526 से 1573 तक कैपिटल आगरा, इस बीच में क्या थी, आगरा। देन 1573 से 1585 के बीच में फतह,
फतेहपुर सीकरी। क्लियर। देन 1585 से 1599 तक, है ना, 1599 तक इस बीच में रही लाहौर। एंड देन फाइनली यहां से इसे ले जाया गया कहां पे, आगरा। और लगभग 1648 तक अगेन कैपिटल क्या रही, आगरा। और देन अभी शाहजहां पढ़ेंगे ना अपन, से लेकर 1648 से लेकर फिर लास्ट 1857 तक ही, और उसके बाद भी फिर कैपिटल क्या रहेगी, दिल्ली। हालांकि अंग्रेजों के जमाने में कैपिटल कोलकाता थी, और 1912 में, है ना। फिर अगर इसके आगे भी जाएं आप तो 1912 कैपिटल क्या रहेगी, कोलकाता। और फिर 1947 तक कैपिटल क्या रहेगी, दिल्ली। एंड कंटिन्यू टिल नाउ, अभी तक कैपिटल क्या है, दिल्ली है। लो बताओ, सारी कैपिटल्स ही बता दी मैंने आप लोगों को। 1526 से 1573 द कैपिटल इज नोन एज आगरा। ये शिफ्ट हुई थी, सॉरी यही कंटिन्यू थी। हालांकि आगरा भी कब बनी थी, 1506 में, 1506 में आगरा कैपिटल बना दी थी। किसने, सिकंदर लोदी ने। उसके पहले कैपिटल क्या थी, उसके पहले कैपिटल दिल्ली ही थी। ये दिल्ली सल्तनत में, हम चूंकि मुगल से स्टार्ट कर रहे थे इसलिए। तो यहाँ पे 1526 से 1573 आगरा, 1573 से 1585 तक कैपिटल फतेहपुर सीकरी, 1585 से 1599 तक कैपिटल लाहौर, 1599 से 1648 तक कैपिटल अगेन आगरा, एंड 1648 से 1857 तक कैपिटल क्या रही, दिल्ली। एंड 1857 से 1912 तक कैपिटल रही कोलकाता, एंड 1912 से 1947 तक कैपिटल क्या रही, दिल्ली। आई होप कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। देयर इज नो डाउट्स नाउ। तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। देखिए, ऐसे याद नहीं हो सकती है चीजें, आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होती है ना। तो अगर आप सोचे कि कोई ट्रिक मिल जाए और ट्रिक से याद हो जाए, तो ऐसे याद नहीं हो पाएगा। आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेंगे। इनके कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक ये ईयर्स इस तरह से आपको याद नहीं हो पाएंगे। समझ गए। तो थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा टाइम के साथ खेल खेलने होंगे। समझ गए ना, टाइम पीरियड के साथ आपको अच्छे से खेल खेलना पड़ेगा, तब जाकर ही ये टाइम्स आपको याद हो पाएंगे, तब जाकर भी ये टाइम्स आपके दिमाग में फिट हो पाएंगे। अदरवाइज आप लोगों के लिए ये मुश्किल काम है थोड़ा सा। समझ गए ना, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो लाहौर की बात हो गई थी, कैपिटल लाहौर ही थी, इसलिए इनका जन्म भी कहाँ हुआ होगा, लाहौर में ही हुआ होगा। अब देखिए, प्लेस हो गया है, बॉर्न हो गया है। देन फादर का नाम तो सभी को पता है, मदर का नाम लिख देते हैं, और ये भी पता ही है, पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए बता देता हूँ। माँ का नाम जो था ना, वो राजपूत, इनकी जो माँ थी वो राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, जिनका नाम था जगत गोसाई, GAT, जगत GOSAI, जगत गोसाई। जगत गोसाई इनकी माँ थी। एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ उदय सिंह। उदय सिंह वॉज द रूलर ऑफ मारवाड़। मारवाड़ यानी कि राजस्थान का वेस्टर्न इलाका, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी जोधपुर। जोधा नामक व्यक्ति ने स्टेब्लिश किया था जोधपुर सिटी। तो जोधपुर या मारवाड़ के ही राजा उदय सिंह की डॉटर थी जगत गोसाई, जिनके साथ विवाह हुआ था किसका, जहांगीर का। और उन्हीं से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, किस रूप में, शाहजहां या शहजादे खुर्रम के रूप में। मानबाई का पुत्र था खुसरो। एंड देन थर्ड वाइफ जो इंपॉर्टेंट थी, तीसरी, हालांकि उन्होंने कई शादियां की थी, बट थर्ड जो वाइफ थी वो थी मेहरुनिसा या नूरजहां, जिसे नूर महल की उपाधि भी दी गई थी। चलिए, तो यहां तक कोई डाउट, अभी कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, वाइफ का नाम भी बता देता हूं मैं, लेकिन वाइफ का नाम लिखने से पहले एक पॉइंट जो नोट करके लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है ना, वाइफ का नाम तो सभी को पता है, शाहजहां की वाइफ का नाम क्या था, एवरीवन नोस इन द होल वर्ल्ड, है ना। इंडिया के लोग तो करते ही होंगे, साथ ही पूरी दुनिया के लोग ही जानते हैं कि आखिर शाहजहां की पत्नी कौन थी। हालांकि उनकी भी कई पत्नियां थी, बट जो सबसे फेमस पत्नी है उसका नाम तो सभी जानते हैं, और आप लोगों को पता ही है नाम क्या है, आर्जुमंद बानो बेगम।